बचपन और किशोरावस्था जीवन के दो अनमोल हिस्से जिनमें न केवल हमारे व्यवहार की हमारे व्यक्तित्व की रचना होती है। बच्चों में इसी समय व्यवहारात्मक विकार आने लगते हैं जो आगे जाकर उनको समस्या देते हैं, जिनमें से एक है कंडक्ट डिसऑर्डर। यानी बच्चे के व्यवहार का वो पक्ष जिसमें वह समाज द्वारा स्थापित मान्यताएं नियमों का उल्लंघन करने लगता है और ऐसा करने पे उसको अच्छा लगता है, उसको एक रिलीफ की फीलिंग मिलती है। ये एक मानसिक समस्या है, एक व्यवहारात्मक विकार है जिसके कारण बच्चे एग्रेसिव बिहेव करते हैं, दूसरों की चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, चोरी करना, दूसरों को धोखा देना, एक किसी भी तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाना। और एक तरह से इसको हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक जिद्दी बच्चा है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है जो उसके व्यवहारिक पक्ष में दिखाई देती है और जिसको समय पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे समय में बच्चा किसी भी बड़े की बात या किसी भी नैतिक नियमों को फॉलो करना नहीं मानता। उसको समाज के नियमों को तोड़ना और उनका उपहास उड़ाना अच्छा लगने लगता है और उसको ऐसा फील होता है कि यही उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी को नहीं दिखा पाएगा। वो अपनी पर्सनैलिटी को दूसरी तरह से देखने लगता है। उसको लगता है कि ऐसा करने से उसको समझा जा रहा है, समाज में उसको दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख पा रहा है। एक तरह की अनचाही जिद, अनैतिक जिद बच्चे के जो व्यक्तित्व है उसमें शामिल हो जाती है। अगर हम इस डिसऑर्डर की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं कि आज के समय में बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। कई बार ये डिसऑर्डर जेनेटिक कारणों से होता है, हेरिडिटरी कारणों से होता है, यानी यदि परिवार में किसी बड़े को अपने बचपन में ये समस्या रही है तो ऐसे बच्चों में या किशोरों में ये समस्या देखने में आ सकती है। लेकिन कई बार ये ही डिसऑर्डर पारिवारिक कारणों से भी होता है। जैसे बच्चा यदि परिवार में माता पिता के बीच कलेश देख रहा है, भाई बहनों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, माता पिता अलग रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हर समय झगड़े और तनाव का माहौल है, जो आपस में संबंध माता पिता बच्चों के बीच में होते हैं वो संबंध सही नहीं है, तो भी बच्चे में आचरण संबंधी जो विकार है वो उत्पन्न हो सकता है। कई बार सामाजिक कारण भी इस डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समाज के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, स्कूल जाना शुरू करता है, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, स्कूल जाने पर वो टीचर के संपर्क में आता है और नई नई चीजों को सीखता है। कई बार टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होते जिसके कारण आचरण संबंधी जो विकार है वो उत्पन्न होता है, या फिर जो सीखने वाली चीजें हैं वो बच्चे के कैपेबिलिटी से इतनी टफ होती हैं कि बच्चा उनका लिए प्रयास कर रहा होता है पर उनको सीख नहीं पाता। अपने मनोभावों को क्योंकि अभी सही से व्यक्त करना बच्चा नहीं सीख पाया है और एक ब्रेन के डेवलपमेंट की एज से गुजर रहा है, इसीलिए वो जो उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल एक तरह से उसके मन में पूरी तरह से तूफान उठे हुए हैं, उनको वो प्रकट करने लगता है अपने व्यवहारिक रूप से बदले हुए स्वरूप से, और हम उसको बच्चों की एक बचपना समझकर छोड़ देते हैं और उस पक्ष पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ रिलेशनशिप सही ना होना, फ्रेंड्स का आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाना या फ्रेंड्स के बीच गुस्से वाला व्यवहार करना, कंपैरिजन करना, ये भी कंडक्ट डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस यानी डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन जैसे हार्मोन्स का सही मात्रा में ना निकलना भी बच्चों के लिए कंडक्ट डिसऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन जो एक मूड हार्मोन्स है जो निर्धारित करता है हमारे मूड को, अगर उसमें इम्बैलेंस हो तो उसका असर सीधा बच्चों के मूड पर पड़ेगा और वो मूड को डिस्टर्ब तरीके से निकालना, दिखाना, शो करना सीख जाएगा। उसी तरह से डोपामिन जो एक हैप्पी हार्मोन है उसमें इम्बैलेंस होता है तो बच्चे के मन में एक तरह का नॉन सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, वो खुश नहीं रहता, सैडनेस की फीलिंग करता है और अकेला रहना पसंद करने लगता है। तो सेरोटोनिन और डोपामिन में जो इम्बैलेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट डिसऑर्डर का। साथ साथ कार्टिसोल हार्मोन्स जो स्ट्रेस से संबंधित हार्मोन्स है, यदि वो बहुत अधिक मात्रा में निकलने लग जाए और उस पर कंट्रोल ना हो, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन बच्चे के सामने
सामने आ रही है तो उसकी बॉडी और उसका माइंड एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने को। लेकिन बार बार एफर्ट करने के बाद भी यदि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो रही है, ऐसे में कार्टिसोल जो कोशिश करता है स्ट्रेस से लड़ने की, वो और अधिक मात्रा में निकलने लगता है और फाइनली वो एक मूड डिसऑर्डर का, एक व्यवहारिक पक्ष को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर के कारणों को समझा जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट सही समय पर किया जा सके। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेरेंट्स अपने तौर पर इसका ट्रीटमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चे को प्यार से समझाएं, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, बच्चों को समझें, सुने ध्यान से। और सीबीटी या साइकोथेरेपिस्ट जो है वो अपनी अपनी टेक्निक्स लगाकर इस बिहेवियर का समाधान करने में हेल्प करते हैं बच्चे की। पेरेंट्स अक्सर ये सोच लेते हैं कि ये बच्चे से संबंधित समस्या है, बचपना है जो समय के साथ बीत जाएगी, लेकिन यही आगे जाकर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी अपराधी व्यवहार में भी कन्वर्ट हो जाती है यदि उस पर सही समय पर ध्यान न दिया जाए। यदि आपका बच्चा बार बार ऐसा बिहेव कर रहा है जो सामाजिक नियमों को तोड़ रहा है, चोरी करना, धोखा करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, घर से भाग जाना, आर्ग्यूमेंट करना, आपके पक्ष नहीं सुनना और हर समय अपनी ही बात को सही प्रूफ करने की कोशिश करना, जिद करना, कुछ ऐसी चीजों की जिद करना जो सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से सही नहीं है, ऐसा व्यवहार बार बार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कलेश कर रहा है, तो आप बच्चे को प्यार से डील करें, समझाने की कोशिश करें। लेकिन यदि तब भी आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इस फील्ड में अपनी अपनी टेक्निक्स लगाकर बच्चे को ऐसे डिसऑर्डर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे यहाँ भी अलग अलग साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स के द्वारा पहले बच्चे की समस्या को डीपली जानने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद अलग अलग साइकोथेरेपीज के माध्यम से ऐसी ही समस्याओं से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी दिया गया है। यदि आपका बच्चा या आपके किसी परिचित का बच्चा ऐसी समस्या से पीड़ित है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।